स्वप्रेम विकसित करने के 5 तरीके और आपको इसकी आवश्यकता क्यों है। जीवन में आपका सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता अपने आप से है। अपने शरीर की सुने और उसे ठीक वही दें जिसकी उसे आवश्यकता है, जिसमें आराम और पोषण शामिल है। अपने आप को वास्तव में अपनी भावनाओं का अनुभव करने दें, यहाँ तक कि कठिन भी। अपने आप को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करें और उन गतिविधियों पर समय व्यतीत करें जिनकी आपको परवाह है। धैर्य रखें और स्वयं के प्रति क्षमाशील बनें और जहां आपको उनकी आवश्यकता हो वहां सीमाएं निर्धारित करें। सोचिए, अगर आपको अगले 60 साल एक अटूट रिश्ते में फंसकर बिताने पड़े। आपको हर जगह एक साथ जाना है, सब कुछ एक साथ करना है और जीवन के हर सुख और दर्द को एक साथ अनुभव करना है। क्या आप, बल्कि यह एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आप प्यार करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे प्यार करता हो? या क्या आप, बल्कि यह एक सहनीय पड़ोसी होगा जिसे आप हमेशा के लिए सहन कर रहे हैं? अब ट्विस्ट, यह शख्स आप खुद हैं। आखिरकार आपको जीवन भर हर दिन आपके साथ बिताना है। आप या तो अपने आप को सहन कर सकते हैं, कभी कभी बाधाओं पर, या शायद इस एंकर से अक्सर चिढ़ भी सकते हैं। आप अपने प्रति उपेक्षापूर्ण हो सकते हैं या यहाँ तक कि खुद को नीचा दिखा सकते हैं, अपने सपनों में संदेह बो सकते हैं या बढ़ने के अपने प्रयासों को तोड़ सकते हैं। या आप दयालु और सहानुभूतिपूर्ण और कोमल हो सकते हैं। यदि विकल्प दिया जाए तो आप किस रिश्ते में रहना पसंद करेंगे? और अगर यह प्यार करने वाला है तो आप उस प्यार को कैसे विकसित कर सकते हैं? आइए शुरू करने के लिए कुछ अच्छी जगहों को एक्सप्लोर करें। 1. अपने शरीर को सुनें। हमारा शरीर हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। उनके बिना हम अच्छे भोजन का आनंद नहीं ले सकते, फूलों की सुगंध नहीं ले सकते, नए कौशल नहीं सीख सकते, प्यार नहीं कर सकते, अपनी धारणाओं को चुनौती नहीं दे सकते, अपने परिवारों को गले नहीं लगा सकते। और शरीर कीमती हैं क्योंकि वे अपूरणीय हैं। लेकिन हम अक्सर अपने शरीर को उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जितना मुश्किल हो सके धकेलते हैं। मुझे पता है कि जब तक कुछ गलत नहीं हो जाता तब तक मैं निश्चित रूप से अपने शरीर पर ध्यान नहीं देने का दोषी हूँ। अगर हम अपने शरीर की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान दें तो क्या होगा? हम अपने व्यस्त दिनों में आराम करेंगे और रात में अच्छी नींद के लिए खुद को सबसे अच्छा मौका देंगे। हम अधिक पौष्टिक भोजन करेंगे, प्रकृति में अधिक समय बिताएंगे और शायद अधिक बार खिंचाव करेंगे। वास्तव में आपके शरीर को क्या चाहिए केवल आप ही जानते हैं। और अगर आप वास्तव में सुनते हैं तो आप इसके साथ एक प्यार भरे रिश्ते को फिर से जगाना शुरू कर देंगे। 2. अपने आप को महसूस करने की अनुमति दें। भावनाएं कभी भी स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती हैं। वे केवल स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं जो हमें स्थितियों के लिए होती हैं और अक्सर हमारे दिमाग में खतरे, अन्याय, संबंध, इच्छा और आवश्यकता को संप्रेषित करने के लिए सबसे अच्छे उपकरण होते हैं। यदि हम भावनाओं को बुरा कहते हैं तो हम केवल मनुष्य होने के कारण शर्म और ग्लानि और हताशा पर ढेर हो जाते हैं। यदि हम अपनी भावनाओं की अनुमति देते हैं और उनकी सराहना करते हैं तो इसके बजाय हमारे पास अधिक आत्म जागरूकता और आत्मकरुणा होगी। अगली बार जब आप चिंतित या उग्र या हताश महसूस करें तो अपनी भावनाओं को स्वचालित रूप से बंद न करें और केवल सकारात्मक वाइब्स बनाने का प्रयास करें। इसके बजाय अपने आप से पूछें कि यह भावना आपको आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में क्या बताती है। आप पा सकते हैं कि क्रोध के नीचे दुहक छिपा है या उस हताशा के पीछे भ्रम है।
आपके अगले कदम क्या होने चाहिए, इसके बारे में ये बहुमूल्य सुराग हो सकते हैं। हो सकता है कि आप यह न करने का विकल्प चुनें कि हॉट इमोशन आपसे क्या करवाना चाहता है। उदाहरण के लिए, आपको सिर्फ इसलिए दीवार पर मुक्का मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप गुस्सा महसूस करते हैं, लेकिन कम से कम आप अपने आप से लड़ने के बजाय खुद के साथ एक ही पेज पर हैं। भावनाओं और कठिन परिस्थिति। 3. अपने आप को अभिव्यक्त करें, महारत हासिल करें। मनुष्य बेचैन रचनात्मक प्राणी हैं। हमें बस खुद को अभिव्यक्त करने की जरूरत है। हो सकता है कि आप अपने आप को रचनात्मक न समझें क्योंकि आपने कभी पेंटिंग सबक नहीं लिया है या पियानो के साथ आश्वस्त नहीं हैं, लेकिन सभी रचनात्मकता पारंपरिक कलाओं के बॉक्स में फिट नहीं बैठती हैं। हो सकता है कि आप डिनर पार्टी के कॉमेडियन हो जो लोगों को हंसाते हैं, या आपके पास हमेशा सर्वश्रेष्ठ हैलोवीन पोशाक होती है। यदि आप केवल अपनी प्रशंसा को प्रयास में बदलेंगे तो आपके भीतर एक अविश्वसनीय शराब परिचारक रह सकता है। शायद आपका सपना हर महाद्वीप पर मैराथन दौड़ना है। अपने आप को प्यार करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है खुद को महारत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संतुष्टि देना। आप जिस चीज की परवाह करते हैं उसमें खुदाई करें और अपने आप को असफल होने की अनुमति दें। 4. स्वयं को क्षमा करें और धैर्य रखें। बेशक जब हम खुद को नई चीजों का पता लगाने का मौका देते हैं तो हम असफल होने और गलतियां करने का भी जोखिम उठाते हैं। कई बार इन गलतियों के परिणाम गंभीर होते हैं। वे उन लोगों के साथ हमारे संबंधों को खत्म कर देते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, हमारे वित्तीय या शारीरिक स्वास्थ्य की दिशा बदल देते हैं, हमें अपनी नैतिक अखंडता पर सवाल उठाते हैं। शर्म और ग्लानि वास्तव में चुभ सकती है, लेकिन इसके लिए एक अच्छा कारण है। हमारे लिए नैतिक दिमाग वाले सामाजिक प्राणी, ये आत्मजागरूक भावनाएं हमें स्वयं और एक दूसरे के प्रति जवाबदेह बनाती हैं। लेकिन जब वे रुकते और बिगड़ते हैं तो वे उतने मददगार नहीं होते। जब आप आत्मघृणा से तौले जाते हैं तो सही सुधार करना या अपनी गलतियों से बढ़ना कठिन होता है। आप अपने आप को कैसे क्षमा करते हैं? आपने जो भी गलती की है उसमें अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने से शुरुआत करें और उन हिस्सों को जाने दें जो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। इस बारे में यथार्थवादी बने। फिर स्वीकार करें कि आपने जो किया वह क्यों किया। शायद आवेगी रक्षात्मकता के एक क्षण में आपने अपने बॉस के सामने एक सहकर्मी को यह विचार किए बिना कम आंका कि आपके शब्द कंपनी में उनकी स्थिति को कितना प्रभावित करेंगे। हो सकता है कि आप अपने और अपने रिश्ते के बारे में इतना कम महसूस कर रहे थे कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को आराम दिया जिसने आपके साथी को धोखा दिया। ये आपकी गलतियों के बहाने नहीं हैं। वे ईमानदार स्वीकारोक्ति हैं जो आपको यह समझने में मदद करेंगी कि क्या हुआ था ताकि आप चीजों को ठीक करना शुरू कर सकें। अंतिम लेकिन कम से कम धैर्य रखें। जिस प्रकार किसी को क्षमा करने में समय लगता है उसी प्रकार स्वयं को क्षमा करने में भी समय लगता है। अपने आप को सक्रिय रूप से करुणा दिखाएं और सुधार करने के लिए कार्रवाई करें। अपने आप को दंडित न करें क्योंकि मैं शर्त लगाता हूं कि आपको अपने पेट में वजन के बारे में अधिक अनुस्मारक की आवश्यकता नहीं है। 5. सीमाएं निर्धारित करें और अपने स्वयं के सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता बने। खुद से प्यार करने का मतलब है खुद को महत्व देना। जब आप किसी को महत्व देते हैं तो आप उसका फायदा उठाने के बजाय उसका सम्मान करते हैं और उसकी वकालत करते हैं। अक्सर हम दूसरे लोगों को महत्व देने में अच्छे होते हैं
लेकिन जब खुद की बात आती है तो ठोकर खा जाते हैं। उदाहरण के लिए, हम एक ऐसे मित्र की ओर से नाराज हो सकते हैं जो वेतन वृद्धि का हकदार है, लेकिन अपने स्वयं के वेतन की बातचीत को टालने का बहाना बनाता है। हो सकता है कि हम कभी भी किसी सहकर्मी की मेज पर अघोषित कागजी कार्रवाई के ढेर को छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे और उनसे एक और एहसान करने की भीख मांगेंगे, लेकिन जब कोई सहकर्मी हमारे साथ ऐसा करता है तो हमें यह कहने में कठिनाई होती है, नहीं, हम खुद को क्या कह रहे हैं? हमें नहीं लगता कि हम सम्मान के पात्र हैं। यदि आप उनका सम्मान भी नहीं करते हैं तो आप किसी से प्यार कैसे कर सकते हैं और उसे संजो सकते हैं? अपने लिए सीमाएं निर्धारित करें, यहाँ तक कि अपने निकटतम परिवार और दोस्तों के साथ भी। उनसे प्यार से लेकिन मजबूती से जुड़े रहें। मुखर संचार कौशल का अक्सर अभ्यास करें। आईने में अनुचित अनुरोधों के लिए नहीं कहने का अभ्यास करें। दर्पण में आपको क्या चाहिए यह पूछने का अभ्यास करें, चाहे वह आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप वेतन हो या आपके साथी की पिछली चोट की स्वीकृति। जब यह कठिन लगता है तो दिखावा करें कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए खड़े हैं।